हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि चतुर्भुज से संबंधित जितने भी टर्म होते हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, पतंग और समलंब चतुर्भुज, ये सभी के सभी चतुर्भुज होते हैं। सबका अलग अलग यूज होता है, सबका अलग अलग नियम कानून होता है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आखिर ये जो टर्म होते हैं तीनों, आखिर सब में क्या अंतर है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आयत क्या होता है। तो सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? तो कोई भी आकृति जो चार सरल रेखाओं के द्वारा घिरी हुई हो, कोई भी आकृति जो चार सरल रेखाओं के द्वारा, रेखाखंड कह सकते हैं, चार सरल रेखाखंडों के द्वारा घिरी हुई हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज भी इतने प्रकार के होते हैं। अब चतुर्भुज में जैसे कि आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, पतंग, समलंब, ये सब चतुर्भुज ही हैं, लेकिन सबका नाम अलग अलग है, सबका काम भी अलग अलग है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आयत। तो आयत किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसके, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे कि हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जैसे कि ए बी के बराबर कौन होगा? सी डी, और फिर ए सी के बराबर हो सकता है बी डी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होना अनिवार्य है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जैसे कि ए बी और सी डी, बराबर या समांतर भी कह सकते हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे आयत कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे ढंग से। आयत में क्या अंतर है और आयत की परिभाषा क्या होती है, ये टॉपिक क्लियर। अब मैं बात करता हूँ समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो इसका भी परिभाषा है, कुछ इस प्रकार से है। इसका जो परिभाषा है आयत के जैसा ही है, लेकिन एक चीज का डिफरेंस है इसमें। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, लेकिन एंगल कोई 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और एक और बात ध्यान रखेंगे, आयत और समांतर चतुर्भुज में पूछा जाएगा क्या अंतर है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर यह है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज की जो विकर्ण यहां से खींचा जाएगा वो बराबर नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से समांतर चतुर्भुज। अब बात करते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग क्या होता है? तो वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक चित्र बना दिया हूँ, आप समझ सकते हैं आसानी से कि यह एक वर्ग है। और ध्यान रखेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, साथ ही साथ प्रत्येक कोण का 90 डिग्री होना भी अनिवार्य है, यानी प्रत्येक कोण का 90 डिग्री होना जरूरी है। चारों कोण पर 90 डिग्री का होना जरूरी है, तभी वो वर्ग कहलाएगा, अन्यथा ये वर्ग नहीं कहलाएगा। और एक और बात इसमें ध्यान रखेंगे वर्ग से रिलेटेड, कि वर्ग के दोनों जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं। चलिए, अब मैं बात करता हूं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज के बारे में बात करता हूं। समचतुर्भुज क्या होता है? तो ये भी वर्ग के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका डेफिनेशन अलग है। वैसा चतुर्भुज, जैसे इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, इसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, लेकिन कोई भी कोण, जैसे यहाँ पर कोण बनेगा ना, ये कोण 90 डिग्री का नहीं हो, उसे ही क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, लेकिन कोई कोण 90 डिग्री का नहीं हो। एक और इसमें ध्यान रखेंगे विकर्ण के बारे में, कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। ये वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूं ये पतंग। तो पतंग की अगर बात करें तो वैसे चतुर्भुज जिसकी दो जोड़े समांतर है, यानी अगर मान के चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ये भुजाएं समांतर हो और नीचे वाले ये भुजाएं समांतर हो, तो इसको पतंग कहते हैं। यानी ये भी एक चतुर्भुज होता है, ध्यान समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज क्या होती है, इसको समझिएगा ध्यान से। तो वैसे चतुर्भुज
जिसके आमने सामने के भुजाओं में से एक जोड़ा समांतर और एक जोड़ा असमांतर हो। जैसे अब मैं यहाँ पर जैसे कि एक चतुर्भुज बनाता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ये समलम चतुर्भुज बन चुका है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी और ये डी। तो ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजाओं के जोड़ों में से एक जोड़ा समांतर जबकि दूसरा जोड़ा ये क्या है, असमांतर है, उसे क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोग को अच्छे से याद होगा, यहाँ से लंब डाला जाता है इस भुजा पर और इसको यहाँ से मिला दिया जाता है तो समलम चतुर्भुज, और यहाँ पर ये त्रिभुज बन जाता है। तो उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके और उसके बाद समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि इस वीडियो में जो भी चतुर्भुज से रिलेटेड टॉपिक बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अभी तक मेरे चैनल को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ घंटी का भी आइकन दबा देंगे ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज बने उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।